दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को करोड़ राहत दी है और सीएम ने 5,198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया है और इस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, असीम अरुण जी, अनूप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मुन्नूलाल कोरी जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी का प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो भारत जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला
को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह आर्य कह रहे थे, भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भाइयों बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मोदी जी सांसद बने काशी से, उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है, और आज वहां का परिणाम